जिस जिक्र कर रहा था ना, वो पेज भी मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया। तो देखिएगा, eccentricity is a factor related to the conic section which shows how circular the conic section is। यानी जब भी ये बात होगी ना कि इस चीज की इसेंट्रिसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा सर्कुलर होगी, उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी। मैं आपको यूं एग्जांपल दे सकता हूँ कि फर्ज करें अब हमारे पास ये वाई एक्सिस है ना, और ये एक्स एक्सिस है। ऐसा हो जाए कि एक हमारे पास कर्व जो है वो यूं जा रही हो, और एक कर्व जो है वो थोड़ी सी यूं चली जाए, ज्यादा बेंड हो जाए। तो जो ज्यादा बेंड हो रही होगी ना, उसकी इसेंट्रिसिटी ज्यादा होगी। इसेंट्रिसिटी इज द फैक्टर हाउ सर्कुलर द कोनिक सेक्शन इज। समझ आ रही है बात? हाउ सर्कुलर द कोनिक सेक्शन इज। आगे सुनिएगा। मोर इसेंट्रिसिटी मीन्स लेस spherical। ठीक है, मोर इसेंट्रिक एंड द लेस इसेंट्रिसिटी मीन्स मोर spherical। इस तरह से बात है। इट इज डिनोटेड बाई ई। इसेंट्रिसिटी को बच्चों हम ई से डिनोट करेंगे, इसकी नोटेशन ई हुआ करेगी। और इलिप्स की कोई आपसे पूछे ना कि इसेंट्रिसिटी हम किस चीज से डिनोट करते हैं, तो उसका हम लिख रहे होंगे E इज इक्वल टू सी ओवर ए। ये बात आपको क्लियर हो रही है? एनीवन हु कैन टेल? यस सर। हाँ, इसेंट्रिसिटी इज E इज इक्वल टू सी ओवर ए। यहाँ पे जो E होगा ना, ये तो डेफिनेटली इसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज सी। आपको अगर याद है ये बात कि जब हम एलिप्स का जिक्र कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर बच्चों, एलिप्स का हम जिक्र कर रहे थे, तो हमने कहा ये था कि एलिप्स में हमारे पास यहाँ फोकस होता है और यहाँ फोकस होता है। ये बात आप लोगों को याद है? तमाम बच्चे कंफर्म कर दें। यस सर। यस सर। और मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से ना एलिप्स को हम यूं लेके जा रहे होते हैं, यूं ऊपर से, और यूं वापस यूं आ रही होती है एलिप्स। अब अगर आपको याद हो कि ये सी और ये माइनस सी है, तो आपको नहीं लगता कि सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो सी के बराबर होगा? तो ये देखें, सी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी वन ऑफ द फोसाई। ये बात आपको क्लियर होगी कि किसी भी उस तक का ना डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास सी कहलाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी फोसाई। ये बात आपको क्लियर हो रही है? व्हाट इज सी बेसिकली? डिस्टेंस ऑफ एनी फोसाई फ्रॉम सेंटर। जी बच्चों, क्लियर है बात आपको? यस सर। यस। फ्रॉम सेंटर, ये हो गया हमारे पास सी की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि ए क्या होगा। ए होगा द सेमी मेजर एक्सिस। इसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ कि क्यों ये सेमी मेजर एक्सिस है। अब जरा आप लोगों को देखेंगे ना कि इलिप्स हमेशा एक एक्सिस के ऊपर ना ज्यादा डोमिनेट होती है और एक के ऊपर लेस डोमिनेट होती है। ये देखें, इसके ऊपर ना इसका ज्यादा डिपेंड कर रहा है, इस एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। अच्छा, अगर आप एक्स एक्सिस के बारे में देखें ना, तो आप ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की मेजरमेंट करें ना, यहाँ तक की, तो आपको नहीं लगता कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि इसके कोऑर्डिनेट A0 और -A0 होते हैं? तो अगर इसके कोऑर्डिनेट A0 होंगे, तो ये क्या हो जाएगा फिर? आपको नहीं लगता कि ये पूरा मेजर एक्सिस है? मेजर एक्सिस तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, लेकिन जब हम सेंटर से लेकर यहाँ तक की बात करेंगे तो इसको हम सेमी मेजर एक्सिस कह सकते हैं। क्या कह रहे होंगे इसको हम? बताइएगा बच्चों। सेमी यानी मेजर एक्सेस। मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस कह रहे हैं। अब जरा आगे देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ लिखा हुआ है। The eccentricity of the ellipse is between 0 and 1। ये बात नोट कीजिएगा, द eccentricity of the ellipse is between 0 and 1। 0 से लेकर 1 तक होती है। अब ये डिफाइन कैसे होगी? तो इधर देखें, ये जो C वाली वैल्यू है ना, ये वाला डिस्टेंस है, और ये वाली वैल्यू जो है, ये यहाँ वाला डिस्टेंस है। आपको पता है ना
कि ये जो C होगा ये वाली वैल्यू लेस होगी और ये जो A होगा ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी। आप मुझे एक बात बताइएगा, जब लेस वैल्यू को हम ग्रेटर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? ग्रेटर देन वन आता है या लेस देन वन आता है? बता दें भाई। लेस देन Less वन। than one. लेस देन वन आएगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है? Yes, sir. यस Yes, sir. आगे देख लें। इफ द सेंट्रिसिटी इज जीरो देन द फोसाई मैचेस विद द सेंटर पॉइंट। ये जरा देख लें इसको भी। इफ द सेंट्रिसिटी इज जीरो, वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रिसिटी जीरो हो जाएगी अगर आपके जो फोसाई है ना वो सेंटर के साथ मिल जाएंगे और वो बिकम अ सर्कल हो जाएगा। अब देखें, हम ना सेंट्रिसिटी को जीरो लाना चाह रहे हैं। इसेंट्रिसिटी को जीरो लाने के लिए सी का जीरो होना जरूरी है। व्हाट इज द रीजन सी का जीरो होना? क्योंकि जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर जीरो होता है। अब सी है क्या? सी है फोसाई का सेंटर से डिस्टेंस। अब जब हम इस फोसाई को यहाँ से उठा के सेंटर पे ले जाएंगे ना तो इट मीन्स कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये जीरो हो जाएगा। और जब ये वाला डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो इट मीन्स हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी ना वो आ जाएगी जीरो डिवाइडेड बाई ए। आप मुझे बताएं जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर क्या होता है? बताइएगा। Zero. ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? Yes, यस sir. Yes, sir. अब एक और बात देखिएगा, वो ये कह रहे हैं कि इफ द सेंट्रिसिटी मूव्स टुवर्ड्स वन, अगर हम इसेंट्रिसिटी को वन लाना चाह रहे हैं, द इलिप्स गेट अ मोर स्ट्रेच शेप, वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। हमने ये बात तो ऊपर की है भाई, जितनी सेंट्रिसिटी ज्यादा होगी ना इट मींस उतनी वो ज्यादा बेंड हुई होगी, उतनी वो ज्यादा स्ट्रेच हुई होगी। सही है ना? तो ये बातें जो है सेंट्रिसिटी के बारे में, दो इंपॉर्टेंट जो इसमें एमसीक्यूज आपको देखने चाहिए ना, वो पहला एमसीक्यूज आपका यहाँ लिखा हुआ है, the eccentricity of any ellipse is, oh sorry, any conic section is basically वो eccentricity कहलाती है। स्पेसिफिकली इलिप्स के केस में ये हो जाएगा। फिर आपको ना इसकी तीनों फैक्टर का पता हो। ई eccentricity होती है, सी जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी ऑफ द फोसाई होता है, और ए जो होता है वो सेमी मेजर एक्सिस होता है। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो यहाँ लिखी हुई है, दी सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज बिटवीन 0 to 1। फिर आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि अगर इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाती है ना तो आपके जो फोसाई हैं वो उठ के सेंटर पे चले जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाती है। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? बता दीजिएगा। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ये जो सेंट्रिसिटी वाला फैक्टर है ना, इसको आपकी बुक वालों ने ही ना भला हो कि इन्होंने एक डायग्राम इसकी बनाई है। लेट मी शो यू द डायग्राम, एंड साथ ही ना रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ये आपकी बुक का पेज नंबर बन जाएगा 255 का। बिल्कुल मैं स्टार्ट आपके साथ शेयर करूंगा एंड वी विल सी कि उसके अंदर क्या बात है। देखिए, ये देखें बच्चों, आपके पास मैंने ये शो कर दिया। ये इस डायग्राम की मैं बात कर रहा था, इसकी। देखिए, इसेंट्रिसिटी अगर है ना 0.02, इट मींस विच इज वेरी लेस ना, तो ये जो डायग्राम है ना ये मोर सर्कल होगी, मोर सर्कल, ज्यादा सर्कुलर होगी। जब इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाती है ना किसी भी इलिप्स की तो वो एक परफेक्ट सर्कल बन जाती है। सो इसके बारे में कहते हैं कि सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। क्या बच्चों वर्ड्स यूज होंगे? एनीवन हु कैन टेल, बताइएगा। सर्कल इज, Circle is special case. ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस ये सर। देखिए, Yes, sir. ये सर्कल है ना आपके सामने, यू कैन सी दिस इज अ परफेक्ट सर्कल। इट मींस कि इसकी सेंट्रिसिटी जीरो होगी। अगर मैंने इसको यहां से यूं स्ट्रेच कर दूं, यहां से, ये भी स्ट्रेच हो गया और ये भी स्ट्रेच हो गया, अब ये एलिप्स बन गया। इट मींस कि इसकी मैंने सेंट्रिसिटी ना अराउंड अबाउट 0.02 कर दी होगी। अब मैं इसको ना और स्ट्रेच कर देता हूँ, ये देखें, मजीद स्ट्रेच कर दिया। अब इसकी लेट से सेंट्रिसिटी 0.30 कर दी होगी।
अब ना मैं इसको मजीद स्ट्रेच कर देता हूँ, ये लेंगे राउंड अबाउट 0.60 कर दी होगी, सही। अब मैं अगर मजीद इसको स्ट्रेच कर दूँ, ये लें, अब इसकी सेंट्रिसिटी मैंने 0.92 कर दी होगी, मजीद स्ट्रेच करूंगा ना तो ये देखें, ये 0.98 वाला कुछ सीन था। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों, बताइएगा इस Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्या अब आपको बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको ये जो बात लिखी हुई है ना कि सर्कल इज द स्पेशल टाइप ऑफ इलिप्स, तो इसका आपको रिप्लाई बड़ा सिंपल सा करना है। यू कैन से कि इसेंट्रिसिटी इज द फैक्टर बेसिकली जो डिफाइन करता है द शेप इज मोर स्फेरिकल और मोर कर्व। हम ये कह सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी असूलन तो 0 से 1 के दरमियान होनी चाहिए, लेकिन जब इसेंट्रिसिटी 0 हो जाएगी तो एक परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। तो ये इसके बारे में सारी बात उन्होंने यहाँ से लिखी है। द इलिप्स विद द एसेंट्रिसिटी क्लोज टू 1 इज लॉन्ग एंड थिन, द फोसाई आर रिलेटिवली फार अपार्ट, वो बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। इफ द एसेंट्रिसिटी इज स्मॉल क्लोज टू 0, then the ellipse resemble a circle. It can be shown that the circle is the special case of ellipse. ये तो हो गया ना ग्राफिकली एक इसका सिनेरियो। एक और भी मैं आपको तरीकाकार बता सकता हूँ, अगर तमाम बच्चे फोकस्ड है ना तो दे विल रिमेम्बर कि पिछले ना लेक्चर में हमने ना इलिप्स की ये वाली इक्वेशन ट्राई की। दे विल रिमेम्बर ये वाली इक्वेशन आपको बच्चों याद है, ये वाली इक्वेशन? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, ये वाली इक्वेशन हमने ना राइट। अब जरा ना इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, डेस्मॉस पे मैं आपको लेके जाने लगा हूँ, क्योंकि वहीं थोड़ा सा इसके रिलेटेड वर्किंग होगी। मुझे एक मिनट दी, मैं पैरेलल आपके लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई बच्चा बता सकता है ये किसकी इक्वेशन है? For circle. कल की इक्वेशन ये पता है? अच्छा, यहाँ मैं 4 कर दूं ना तो ये भी सर्कल की इक्वेशन। अब जरा ना एक आपने बड़ी तवज्जो से बात सुननी है, इधर देखिए बच्चों, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जरा इस 4 को नीचे ले आए, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। ये बात आपको बच्चों क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसके पैरेलल ना मैंने आपको एक बात बताई है अभी कि जो इलिप्स होती है ना उसकी जर्नल इक्वेशन ये होती है, एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डोंट यू थिंक कि सर्कल और इलिप्स की इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम सेम है, जस्ट विद द माइनर डिफरेंस। वो माइनर डिफरेंस पता है क्या है कि इलिप्स में ना ए और बी, सॉरी सर्कल में ना ए और बी बराबर होते हैं। ये देखें, ये ए है और ये बी है। सर्कल में ना ये दोनों वैल्यूज का बराबर होना जरूरी होता है, तो हम क्या करते हैं कि इनको राइट साइड पे मूव करके यहाँ लिख देते हैं। तो बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ना, ये दोनों बराबर नहीं होते, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये इलिप्स है। क्लियर है बात? अब ना दो सूरत हाल हो सकती है। पहली सूरत हाल तो ये है कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा आ जाए, यहाँ जैसे यहाँ मैं 16 लिख दूं और यहाँ मैं 9 लिख दूं, एक तो ये वाली कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मैं एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर छोटा लिख दूं और वाई स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा लिख दूं। कोई बच्चा बता सकता है कि इससे ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा? एनीवन हु कैन टेल?
एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। हाँ एग्जैक्टली यही बात है। एनीवन हु कैन टेल क्या बात है भाई? जहीन आप बताएं, क्या अभी हमने बात से एग्री किया है? सर इनकी वैल्यूज चेंज करने से मतलब एक हॉरिजॉन्टल आएगा और एक वर्टिकल आएगा। हाँ अब देखिएगा जरा, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई का स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1। यू कैन सी, ये आपकी इलिप्स जा रही है, सॉरी यहाँ नहीं था, ये आपकी इलिप्स जा रही है। ये कहाँ है, अलोंग किसके है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल। हाँ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, गुड। अब जरा ना मैं इसकी वैल्यूज को आपस में चेंज कर देता हूँ, यहाँ 9 लिख दूंगा और यहाँ 25 लिख दूंगा। ये देखें, ये कैसे, अब आपको पता लग रहा है ना कि इलिप्स, सर्कल, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट रिलेट करते हैं विद द माइनर डिफरेंस। एवरीथिंग ओके बच्चों? यस यस सर। सर। हाँ, जस्ट वी हैव टू सी कि जो एक्स स्क्वायर के नीचे कोफिशिएंट लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे, क्या वो दोनों आपस में बराबर हैं? अगर तो वो दोनों आपस में बराबर हैं तो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर वो दोनों आपस में बराबर नहीं है तो दो सूरत हाल हो सकती है। सूरत हाल नंबर 1 क्या होगी फिर, कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा हो तो सर्कल जो इलिप्स होगी अलोंग हॉरिजॉन्टल होगी, अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगी। दूसरी सूरत हाल बच्चों क्या है बताइएगा, कि वाई स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा आ जाए, फिर हमारी इलिप्स कहाँ चली जाएगी? वर्टिकल एक्सिस। हाँ, ये मैंने आपसे ना इसकी पूरी वो बात शेयर कर दी जो अभी हमने पढ़ी है। एवरीथिंग ओके भाई? बता दें। यस यस सर। तो मैं किसी भी स्टूडेंट से ना अब एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, लेट्स से शीश आपसे। आगाज करते हैं। मुझे आपने ये बताना है कि 9x का स्क्वायर प्लस 25y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज दिस द इक्वेशन ऑफ सर्कल या इलिप्स? सर इलिप्स होगा। हाँ इलिप्स ही होगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, यू कैन सी। मैं आपको इसकी वजह भी बता सकता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि इसका एलसीएम क्या आता है 25 और 9 का? आप लोग जरा इसको एक मिनट मुझे ये देखने भी दो, यहाँ भी देख लेते हैं। क्या था, 9x का स्क्वायर। आप लोग में इसको एक बचा जरा कैलकुलेटर, तब तक निकालना, प्लस 25y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत छोटी सी एलिप्स बनी है ना, ये बिल्कुल, ये देखें। ये बात क्लियर है बच्चों आपको? सर। इसको अगर आप लिखना चाहें ना तो यूं लिख सकते हैं, अगर आप प्रॉपर इलिप्स की फॉर्म में लिखना चाहें, बल्कि कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स स्क्वायर ओवर 1/9 लिख सकते हैं और वाई स्क्वायर ओवर 1/25 लिख सकते हैं और इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इलिप्स। द रीजन इज कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर वाई स्क्वायर के नीचे वाले नंबर के बराबर नहीं है। सो इस वजह से ये इलिप्स है। ऐसे ही है ना? जी बच्चों बता दें। यस यस सर। मैं जहीमा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये होगा, 4x का स्क्वायर 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज दिस द इक्वेशन ऑफ इलिप्स और सर्कल? सर्कल। हाँ, इसको हम यूं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 1/4 वाई स्क्वायर ओवर 1/4। तो यू कैन सी कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर वाई स्क्वायर के नीचे वाले नंबर के बराबर आ रहा है। एक तो इसका ये तरीका है, दूसरा ये भी तरीका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
is equal to 1/4. You can see कि this is again a circle. आपको पता है सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 1 होते थे, तो ये फिर सर्कल की इक्वेशन आ गई। क्लियर है बात आप लोगों को? यस सर। यस सर। सर Yes, sir. तरीम आपसे मेरा क्वेश्चन होगा, तरीम आप क्लास में हैं? यस सर। नहीं। ये जो मैंने एलिप्स आपके सामने लिखी है, ये वाली एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगी? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कैसे पता लगा? या आपने गेस किया है? सर गैस भी किया। अच्छा, शीश आप बता दें व्हाट इज द लॉजिक? क्योंकि सर जी एक्स स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो इसका मतलब है ये शिफ्ट टुवर्ड हॉरिजॉन्टल। सही है। जरा आप इस एलिप्स के बारे में बता दें कि क्या होगा, इसका झुकाव किस तरफ होगा ज्यादा? सर अलोंग वर्टिकल एक्सिस। व्हाट इज द रीजन? सर वाई स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। हाँ, गुड। मरियम फातिमा, ये जो है ये सर्कल था या एलिप्स थी ये वाला? सर इलिप्स। हाँ, गुड। और ये क्या था ये? सर्कल। मुइज ये क्या था, सर्कल था या एलिप्स थी? For ellipse. गुड। और तो बचा रहा तो नहीं क्या, जैसे मैंने क्वेश्चन ना पूछा हो, सब हो गए। जरा आप ये बता दें, ये इलिप्स थी या सर्कल था? सर एलिप्स। और ये वाली? सर ये भी एलिप्स है। नहीं, गुड। क्लियर है बात आपको? Yes, sir. यस। नहीं। आप लोगों को ना बुक का पेज नंबर बनेगा 255। तो इस पे भी एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। कल हम इसका ना टेबल डिस्कस करके तो हम इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे कल से। 2 दिन तो एटलीस्ट लगते हैं कोडिंग सेक्शन का स्टार्ट करने में। खैर, स्टार्ट में हमने काफी डिस्कशन कर ली होती है, तो उसका बेनिफिट हमें एट टाइम हो रहा होता है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स ना एक टॉपिक का नाम है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज दिस वन, ये वाला। एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सॉरी इज इक्वल टू 1। पता है बच्चों ए क्या है? ए, एनीवन हु कैन टेल? सर इंटरसेप्ट। नहीं नहीं, हाँ इंटरसेप्ट भी हो सकता है, ये भी बात ठीक है। वैसे अगर हम इसको कहें ना तो ये होगा लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? Yes. यस सर। यस सर। और बी जो है ना, ये होगा लेंथ ऑफ सेमी सेमी माइनर एक्सेस। ये दो बातें। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस। अच्छा, यहाँ ना डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट तरीके से लेके चलते हैं। मैं आपको ना दोनों की वर्किंग बता देता हूँ और फिर हम अपनी वर्किंग भी देख लेते हैं कि हम वर्किंग कैसे करेंगे, ताकि हमारी डे वन से कंफ्यूजन क्लियर है। दो डिफरेंट ऑथर्स, कुछ भी बुक, आपकी बुक का मुझे नहीं आइडिया, बट आपको मैं दोनों की तरीकाकार समझा देता हूँ कि एक चीज डिफरेंस कैसे क्रिएट करती है। तमाम बच्चे जरा देख लेंगे, ठीक है? ये मैं ना आपके सामने ना दो एलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। एक को मैं रोटेट कर देता हूँ इस तरह से, और अब होगा क्या, इसका ना मैं मेजर और माइनर ड्रॉ करता हूँ। यू नो दिस इज द मेजर एक्सिस
and this is the minor axis. This is the major axis, and this is the minor axis. दोनों का आपस में चेंज हो जाएगा. अब ना कुछ जो ऑथर्स हैं वो यूं कर देते हैं कि वो यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि जो इसकी इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और वो कहेंगे कि भाई जो ए है वो बड़ा है बी से, यानी x की नीचे वाली वैल्यू बड़ी है y की नीचे वाली वैल्यू से. और इसकी इक्वेशन वो यूं लिख देंगे x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और इसके नीचे वो लिख देंगे कि भाई a जो है वो लेस है b से. ठीक है, ये एक आथर की तरीकाकारी है. अब दूसरा आथर क्या करता है, वो ये लिखेगा कि a का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वो ये कहेगा कि भाई यूं लिखा हो या फिर यूं लिखा हो. ठीक है, हमेशा a जो है वो b से बड़ा होगा. समझ आ रही है आपको बात? दोनों की बात एक ही है ना? देखें जरा, दोनों ऑथर्स का मतलब एक ही है ना? यस सर. यस सर. इसमें उसने क्या किया है कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला वेरिएबल यहाँ पे फिक्स रखा है और इसके ऊपर कंडीशन इंपोज की है. देखें, इसके ऊपर उसने कंडीशन इंपोज की है कि ए बाज दफा बड़ा भी हो सकता है और ए बाज दफा छोटा भी हो सकता है. यहाँ इस आथर ने क्या किया है कि इसने इस कंडीशन को फिक्स रखा है और उसने किसको चेंज किया बच्चों? उसने इस चीज को चेंज किया. तो ज्यादा वैसे ऑथर्स ना इस मेथड को प्रेफर करते हैं, इस मेथड को. देखेंगे कि आपकी बुक में उन्होंने टेबल किस मेथड के थ्रू बनाया, हम उसी मेथड के थ्रू बना. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस Okay, सर. sir. इस टॉपिक को हम यहाँ एंड कर रहे हैं क्योंकि हम टेबल अगर स्टार्ट करेंगे ना तो वो दरमियान में रुक गया तो अच्छा नहीं होगा. उसको हम कल एक ही दफा स्टार्ट करके एक ही दफा एंड करके उसके एक दो क्वेश्चंस भी साथ आए. ठीक है बच्चों, क्लियर है? और यस. आप यस Yes, सर. sir. टेस्ट अभी से बता सकता हूँ. लेट मी चेक द बुक ना. हमने पहले 4 चैप्टर्स कर लिए हैं या चौथे का भी नहीं हुआ? हाँ, बल्कि चौथे का नहीं हुआ. सो 4.1 4.2 will be included in the test. Okay, ओके सर. सही है. अल्लाह हाफिज. ओके सर. Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज सर.